हेलो फ्रेंड्स। पिछले दिनों एक पारिवारिक शादी का फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला और हम यहाँ से दिल्ली से पंजाब के लिए रवाना हुए और परिवार के साथ जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और फिर शादी ब्याह में जाना हो तो कुछ और ही माहौल होता है। हंसते खेलते गाते बजाते हम लोग जो हैं अपना गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। तो रास्ते में हमने कुछ थकावट महसूस की तो कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ देर के लिए रुक गए और 5-10 मिनट यहाँ रुक के चाय वाय जो भी कुछ किसी को खाना पीना था वो खा करके और फिर हम अपना आगे बढ़ने के लिए तैयारी करने लगे कि ताकि हम यहाँ से चल के वहाँ हम टाइम पे पहुँच सकें। दिल्ली से हरियाणा से पंजाब की ओर बढ़ते हुए पंजाब की संकरी सड़कें और उनका हाल देख के हैरानी भी हुई। ये हम एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे, इसके दोनों तरफ तो नदियां हैं लेकिन सड़क बिल्कुल ही टूटी फूटी थी। यहाँ से जैसे तैसे करके हमने आगे बढ़ना शुरू किया और जैसे कि सोच रहे थे कि कहाँ से हमें मेन जो इस सड़क से हम जो है मेन हाईवे की तरफ बढ़ जाएं ताकि हम इस रास्ते से जो है अपने आप को बचा सकें। आगे करते करते हम लोग फिर जो है वहाँ पहुँच के लुधियाना हमें जाना था। ये शादी वाला घर है और यहाँ जो है फंक्शन शुरू थे आगे ही पहले ही घर में लोगों का आना जाना और काफ़ी था। और फिर यहाँ पे जो मेन जो थे रिचुअल्स यहाँ पे वो शुरू होते रहे। ये सारी सजावट है हर फंक्शन के लिए। और फिर ये यहाँ का जो प्रोग्राम हुआ है ये है कि गाना बजाना गीत संगीत जो पंजाब का जो कल्चर है उसी हिसाब से जो है घर में गीत संगीत हो रहा है। सब लोग इसमें अपना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और इसमें हमें भी अच्छा लगा। बहुत देर बाद पंजाब में कोई शादी जो है हम अटेंड करने आए हैं, नहीं तो निकल ही नहीं पाते घरों से। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यार और खुशनुमा माहौल था। फिर अगले दिन हल्दी के लिए घर में तैयारियां पूरी थी, गीत संगीत का कार्यक्रम भी साथ साथ चल रहा था। और ये जो चीज़ें हैं बहुत मन को अच्छी लगती हैं कि क्योंकि ये एक ऐसा माहौल होता है जो मन को एकदम खुशी से सराबोर कर देता है और बहुत खुशी होती है। अपने हर व्यक्ति अपनी खुशी को कोई गा के उसको व्यक्त करता है और कोई व्यक्ति नाच के उसको व्यक्त करता है और सब अपने अपने हिसाब से उसको जो माहौल है उसको और भी खुशनुमा बना देते हैं। और खुशी में जो है इस समय सारे लोग इस तरह से आपस में मिलजुल के गाना बजाना करते हैं, उसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और लगता है कि हम भी इसी माहौल का एक ख़ास हिस्सा है। और ये घर की शादी होती है तो फिर वैसे भी कुछ ज़्यादा ही मन लग जाता है उसमें और पारिवारिक जो है खुशियों में हम मिल जाते हैं। शाम को सेहराबंदी थी और ये छोटे बच्चे को भी दूल्हे के साथ जो छोटा सरवाला जिसे बोलते हैं उसे तैयार किया जा रहा था और बच्चा बड़ा शांत भाव से बहुत प्यार से ये सब देख रहा था कि मेरे को भी जो है पगड़ी बांधी जा रही है। और बिना किसी बातचीत के बिना किसी के शोर के या भी शरारत के वो एकदम से शांति से तैयार हो रहा था और चुपचाप था, खुश था, चुप था। फिर उसके बाद आई दूल्हा राजा की बारी। फिर उसको भी जो हमारे रिचुअल्स हैं उसके अनुसार उसको पगड़ी बांधी गई और उसके बाद जो है आगे इसकी तैयारी बारात के प्रस्थान की ओर बढ़ रहे हैं। और उससे पहले ये जो सेहराबंदी होती है उसमें घर के सदस्य जो हैं जो हमारे वहाँ नोटों की मालाएं चलती हैं ये दूल्हे को और छोटे दूल्हे को यानी कि सरवाले को पहनाई जाती हैं और अपनी खुशी का इससे इजहार किया जाता है। इससे जो पारिवारिक संबंधों का पता चलता है। उसके बाद घुड़ चढ़ी हुई और बारात जो थी आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी। और उससे पहले जो भाभियाँ दूल्हे को काजल डालती हैं या बहनें उसके जो
जो रस्में होती हैं, बहनें जो करती हैं, उसको घोड़ी को जो बांधते हैं डोरी, और वो चीज़ें करने के बाद रात जो है आगे प्रस्थान के लिए चल पड़ी है। लोग जो घर के सदस्य हैं, बहनें, भाभियाँ, रिश्तेदार जो सब है, नाचते गाते हुए जो हैं आगे वहाँ पे पहुँच गए रिज़ॉर्ट में। वहाँ पे जो है वहाँ का माहौल और भी अच्छा होता है, क्योंकि रात का समय सजावट और चहल पहल ये सब कुछ जो है बहुत देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मन को प्यारा लगता है, खुशी देता है, क्योंकि हम अपने डेली रूटीन से बाहर निकलते हैं। इतनी देर में दुल्हन भी स्टेज की तरफ आना शुरू हुई, उसके भाई उसको फूलों की चादर में स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके बाद ये शादी की अगली रस्में शुरू हो जाती हैं जो रात की। उसके बाद शादी का कार्यक्रम संपन्न करके हम लोग वापस उसी ऊपर खाबड़ रास्ते से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में फिर हमने थोड़ी देर के लिए कहीं रुक के थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचा, और यही सोचा कि चलो इससे थोड़ी जो थकावट है, जो हमें इतनी थकावट हो गई है, उससे हमें थोड़ा सा आराम मिल सके। और इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट ली, थोड़ा सा चाय वाय ली, और फिर हम जो है आगे अपने घर के लिए वापस दिल्ली के लिए चल पड़े। और वो यादें अपने साथ लेके आगे, वो यादें, वो प्यार भरा समय जो था, वो सब जो हमें इतना